अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं अज़ीम महमूद और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को आपके घर के डीबी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि आपके घर में जो डीबी बॉक्स लगा होता है, डीबी बॉक्स, इसमें कैसे वायरिंग की जाती है और किस तरह से ये काम करता है। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। जी तो दोस्तों, जैसा कि आप लोग ये देख सकते हैं कि हमारे घर में जो ये डीपी बॉक्स लगा हुआ है, इसमें कुछ कमरों के कनेक्शंस हैं, कुछ ब्रेकर्स लगे हुए हैं जो कि नीचे 6 हैं और सबसे ऊपर एक मेन है। इसके अलावा एक वोल्ट मीटर है, एक एम्पेयर मीटर है और एक फिर वोल्ट मीटर है। अब ये वोल्ट मीटर जो है ये मेन की सप्लाई को काउंट करता है। ये वाला एम्पेयर मीटर यूपीएस के एम्पेयर बताता है कि आपके यूपीएस के ऊपर कितना लोड चल रहा है, और ये वोल्ट मीटर भी यूपीएस का वोल्ट मीटर है जो कि हमें ये बताता है कि आपका यूपीएस इस वक्त इतने वोल्टेज आपको प्रोवाइड कर रहा है। तो दोस्तों, सबसे बेसिक चीज़ इसमें घर की वायरिंग में ये होती है कि सबसे पहले आपके पास मेन ब्रेकर होता है। क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि प्लीज़ हमें घर की वायरिंग के बारे में भी कुछ समझाएं, तो इंशाल्लाह ये वक्त के साथ साथ मैं आपको हर चीज़ के बारे में गाइड करूँगा। ये जो आपको गुंजले नज़र आ रहे हैं, ये सारी वायरिंग मैंने खुद की हुई है। अपने घर की एक एक चीज़, एक एक बल्ब मैंने खुद लगाया, एक एक वायरिंग खुद की है। तो इस वजह से मैं आप लोगों को ये गाइड करता चलूँ कि किस तरह से आपने इसको लगाना है। सबसे पहले जो आपके मीटर में जो 2 वायर्स आती हैं वो आपने इसके ऊपर से इसको इन देनी है। ये जो सबसे बड़ा मेन ब्रेकर होता है, ये होता है TK63 यानी कि 63 एम्पेयर का होता है। इसने पूरे घर की लाइट को कंट्रोल करना होता है। जैसे ही मैं इसे ऑफ़ करता हूँ तो मेरे घर की जो लाइट्स हैं वो बंद हो जाती हैं और यूपीएस ऑन हो जाता है। ठीक है, तो इसे यहीं से आप पूरे घर की सप्लाई पहले मेन इधर दें, इसके बाद आप आगे से लोड लेकर आप बाकी ब्रेकर्स में लगाएं। ठीक है, बाकी ब्रेकर्स में लगाने का तरीका का ये है कि सबसे पहले जो ब्रेकर्स की ऊपर वाली सारी चीज़ साइड्स हैं, इन सबको आप कॉमन कर दें। ये इस ब्रेकर का जो फेज़ निकल रहा है, इन सबको आप कॉमन कर दें सब ब्रेकर के साथ। इसे कॉमन करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से आपने आउटपुट लेनी है, यानी कि आपने अपने एक एक कमरे को भेज देनी है वायर। ये मेरा फर्स्ट रूम है, सेकंड रूम, थर्ड रूम। इसके अलावा जो चीज़ें हैं, मोटर पंप वगैरह या दूसरी जो चीज़ें हैं, इन सब की यहाँ पर आप लोगों ने इनके कनेक्शन नीचे से आउट लेनी है आपने। अगर न्यूट्रल्स की बात की जाए तो जो वापडा से न्यूट्रल आएगी, आपने मीटर से जो न्यूट्रल आएगी आपने यहाँ पर लगानी है। इसके बाद आपने यहाँ से आउट लेकर इन सब की न्यूट्रल्स को कॉमन कर देना है। वो मैं आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ किस तरह आपने कॉमन करना है। तो न्यूट्रल आपकी सारी कॉमन होंगी। आपने न्यूट्रल को ग्राउंड नहीं करना, आपने न्यूट्रल को एक वो स्टिप मिलती है, उसके ऊपर आपके स्क्रूज लगे होते हैं, स्क्रू को खोलना है, उसके अंदर टाइट करके सारे घर की न्यूट्रल्स को कॉमन कर देना है। इसके बाद जो फेज़ आ जाते हैं उन सभी फेज़ को आपने इन ब्रेकर के अंदर से घुमा कर लेके जाना है। जिस कमरे की आप चाहते हैं कि आपकी लाइट बंद हो, उस कमरे का आप ब्रेकर नीचे करेंगे तो उस कमरे की लाइट ऑफ हो जाएगी। अगर आप चाहते हैं कि आपके पूरे घर की वायरिंग जो है वो पूरे घर की लाइट ऑफ हो, तो आप इस ब्रेकर को नीचे कर देंगे तो पूरे घर की लाइट ऑफ हो जाएगी। सिर्फ यूपीएस की लाइट ऑन रहेगी। अगर आपने वो उसका भी कनेक्शन इसके अंदर से किया होगा, ब्रेकर के अंदर से, तो वो भी यहाँ से ऑफ हो सकती है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि आप अपने पूरे घर की कंट्रोल अपने हाथ में रख सकते हैं ब्रेकर्स में से लगा कर। ये कोई मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ जस्ट आपने न्यूट्रल और फेज़ का ख्याल रखना है कि न्यूट्रल और फेज़ आपस में टच नहीं होने चाहिए। ये टोटली वायरिंग बहुत ही आसान है। अगर किसी अनाड़ी बंदे को भी बताई जाए तो वो भी इसे कर सकता है। अब आप लोग ये देख सकते हैं कि मैंने इन न्यूट्रल्स को यहाँ पर कॉमन किया हुआ है। ये यहाँ पर एक्स्ट्रा पॉइंट भी आपको मिल जाते हैं। पानी के लगने की वजह से यहाँ पर जंग लग गया है, तो आप लोग इन सभी न्यूट्रल्स को यहाँ पर कॉमन कर देना है। मेन भी यहाँ पर आएगी, आपके घर की जितनी लोड्स की न्यूट्रल है वो भी यहाँ पर आकर कॉमन हो जाएंगी। अब यहाँ पर कुछ वायर्स रेड कलर की हैं, ये भी एज ए न्यूट्रल इस्तेमाल की हैं। मेरे पास वायर नहीं थी, इस वजह से मैंने इनको एज ए न्यूट्रल इस्तेमाल किया हुआ है। तो यहाँ पर कोई मसला नहीं कि आपने न्यूट्रल के ऊपर कौन सी लगानी है या आपने परेशान नहीं होना। तो दोस्तों, ये तो थे बेसिक आइडिया कि आप लोगों ने किस तरह से अपने घर की वायरिंग को करना है। ये आपको वैसे ही नज़र आ रहे हैं कि ये पता नहीं क्या क्या लगा हुआ है। जो जस्ट आपके जो रूम से वायरिंग आ रही है वो सीधी इधर आएगी, पाइप के अंदर से गुजर कर। फेज़ जो जितने भी फेज़ हैं वो आपने इनके ज़रिए से कंट्रोल करने हैं। न्यूट्रल सबको आपने कॉमन कर देना है। जस्ट इतना सा काम है, कोई मुश्किल काम नहीं। इंशाल्लाह वक्त के साथ साथ मैं इन चीज़ों के बारे में डिटेल के साथ वीडियोज़ अपलोड करूँगा। हर कमरे की वायरिंग किस तरह से की जाती है। इंशाल्लाह फ्यूचर में अगर किसी के घर वायरिंग करने का मौका मिला तो मैं आप लोगों को ज़रूर उसके बारे में बताऊँगा। और इसके अलावा बोर्ड किस तरह लगाए जाते हैं, मैं कुछ की वीडियोस अपलोड कर चुका हूं कि बोर्ड को किस तरह असेंबल किया जाता है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे आप कहेंगे उस हिसाब से मैं आप लोगों को बोर्ड को
परोना जिसे कहते हैं, या उसे उसकी असेंबलिंग करना, वो मैं आप लोगों को साथ साथ बताता जाऊंगा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, अगर नहीं पसंद आई तो आप लोग डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर आपके जहन में कोई भी इसको लेकर, इस वायरिंग को लेकर आपके जहन में कोई भी कुछ सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर्स हैं तो हमारे इस चैनल मिस्टर इंजीनियर को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों इसी के साथ मुझे दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।